प्रसाद मौर्य थोड़ा सा अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य ना तो यूपी चला पाएंगे और ना ही उनको कोई जनता क्या कहते हैं सहयोग करेगी, मतलब मानेगी भी। पार्टी में फूट हो गया। अरे कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है, समझा दिया गया सब। वो सन 17 में भी जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय भी ये था कि योगी जी केशव प्रसाद मौर्य भैया ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य का अपना अलग वो है, वो अपनी सीट तक तो बचा नहीं पाते, अपनी सीट तक तो वो हार गए 2 बार, तो काय के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। केवल फूट ये केवल अपनी जो ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है ना किसी व्यक्ति के अंदर। देखिए योगी जी को महत्वाकांक्षा नहीं है, मोदी जी को ये महत्वाकांक्षा नहीं है, वो देश के प्रति ये समर्पित हैं। देश की विडंबना है कि एक आतंकवादी जेल में से बैठ के चुनाव जीत गया, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। बहुत ज्यादा खालिस्तानी जो खालिस्तानी आतंकवादी है, कौन है? अमृतपाल सिंह, उस नहीं आतंक है तो सही ना। और आज मेरे देश की संसद में उसका नाम पुकारा गया और उसे देशभक्त बताया गया, खालिस्तान का देशभक्त। आज मेरे देश की विडंबना है, झूठा नैरेटिव फैलाया गया। देखो ओवरऑल देखो उनकी तो 99 सीटें हैं, वो जीते नहीं, लेकिन उनको शायद यही नहीं पता कि 99 ज्यादा होते हैं 240 ज्यादा होते हैं। ये मैथमेटिक्स उन्हें दोबारा से जाके वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसमें वो पढ़ते हैं वहां से ज्ञान लेके आना पड़ेगा। बैसाखियों की सरकार है हमारी, कोई बैसाखी की सरकार नहीं है। 2 दल है हमारे पास, एक जेडीयू और एक आंध्र प्रदेश का टीडीपी, और ये हमारे आज के साथी नहीं है। जैसा कि आप मित्र बंधुओं को सबको पता है, मेरे भाई साहब को भी पता है, ये बड़े पुराने साथी हैं हमारे। और मोदी जी ने कह दिया है कि मैं दबाव की राजनीति नहीं बर्दाश्त करता और दबाव में सत्ता नहीं चलाऊंगा। और लोकसभा स्पीकर का पद नहीं दिया इसी वजह से, क्यों ना। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी दबाव में नहीं आएंगे। जब तुमने कहा भाई लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा, कि टीडीपी का, मैंने कहा लोकसभा स्पीकर बीजेपी का ही बनेगा, वो दबाव की राजनीति में नहीं आएंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहे 1 वोट से हारे थे, लेकिन नैतिकता उनके अंदर थी, वो दबाव में नहीं आए। लेकिन यूपी में देखा जा रहा है दबाव में तो है नहीं, दबाव में कोई दबाव में नहीं है, कोई दबाव में। केशव प्रसाद केवल अपने को वो दिखाना चाह रहे हैं। और दबाव अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। वो दबाव में नहीं आते हैं। विलोम शब्द उल्टा है कि आप सच को परेशान कर सकते हो, परास्त नहीं कर सकते। सच हमेशा जीतता है। ऐसे ही मोदी जी आ गए सत्ता में और तीसरी बार अपना 5 साल पूरा करेंगे और पूरी शक्ति से करेंगे। इस जैसे युवा, मेरे को गर्व है इन बच्चों पर कि ये पढ़ के मेरे देश को आगे बढ़ाएंगे। जब मैं चला जाऊंगा तो ये लोग बागडोर संभाल लेंगे। कहीं जिस तरह का दावा था, 80 में 80 सीट का दावा था, 400 पार का नारा था, वो फिर परेशान, सत्य परेशान हो सकता है, तो ये परेशानी है हमारी। अगर देखो हम परेशान हो गए, 400 पार हो जाते ना, 400 पार हो जाए तो 400 पार। वो भैया ऐसा है कि कुछ हमारे, मैंने बताया कि हम लोग जो हैं वो पूरी तरीके से वो टमाटर और सब्जी और आलू और मिर्च और पुदीना और धनिया में ही लगे रहते हैं, वो देश को नहीं देखते। आज देश ने कितना रोजगार, कह रहे हो कि बेरोजगार कहाँ है बेरोजगार। मैंने अभी बताया प्लम्बर को जरा बुला लियो फोन करके, अभी साहब टाइम नहीं है, तो बेरोजगार कहाँ है। इलेक्ट्रीशियन को बुला लियो, अभी साहब मैं परसों आऊँगा। जरा पेंटर को बुला लियो, अभी तो साहब मेरा काम चल रहा है, 8 दिन बाद आऊँगा। मेसन्स को बुला, तो कहाँ है बेरोजगार यार। क्या बेरोजगार, क्या केवल सरकारी नौकरी, केवल सरकारी नौकरी नहीं चाहता। जो चाहता है मेरे घर के अंदर फ्री पानी फ्री बिजली आ जाए, केजरीवाल के अनुयायी। आज देश की विडंबना है साहब, महिलाएं खुद युवा हैं, आप युवा हैं। आपको एक बात और समझा के जा रहा हूं। आज ये देश की विडंबना है कि एक आतंकवादी जेल में से बैठ के चुनाव जीत गया, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। बहुत ज्यादा खालिस्तानी जो खालिस्तानी आतंकवादी है, कौन है? अमृतपाल सिंह, उस नहीं आतंक है तो सही ना। और आज मेरे देश की संसद में उसका नाम पुकारा गया और उसे देशभक्त बताया गया, खालिस्तान का देशभक्त। आज मेरे देश की विडंबना है। सिख कौम मेरे देश का गर्व है, गौरव है, उसको बदनाम कर रहे हैं कुछ छुटवाइए। क्या कहेंगे ओवैसी जी नारे लगा? गुरु कोई आदमी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की कुर्बानी कर दी केवल धर्म बचाने के लिए। उन्होंने धर्म को बदला नहीं, अपने बच्चों की और अपनी खुद की कुर्बानी कर दी, लेकिन धर्म नहीं बदला। तो क्या कहेंगे, मतलब जनता से जिस तरह से चल रहा है यूपी में, मतलब अरे बताया तो है भैया, वो केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा सा अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मैं, लेकिन वो केशव प्रसाद मौर्य ना तो यूपी चला पाएंगे और ना ही उनको कोई जनता क्या कहते हैं सहयोग करेगी, मतलब मानेगी भी।
पार्टी में फूट हो गया। अरे कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है, समझा दिया गया सब। वो सन 17 में भी जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय भी ये था कि योगी जी केशव प्रसाद मौर्य के केशव प्रसाद मौर्य। भैया ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य का अपना अलग वो है, वो अपनी सीट तक तो बचा नहीं पाते, अपनी सीट तक तो वो हार गए 2 बार, तो काय के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। केवल फूट ये केवल अपनी जो ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है ना किसी व्यक्ति के अंदर। देखिए योगी जी को महत्वाकांक्षा नहीं है, मोदी जी को ये महत्वाकांक्षा नहीं है, वो देश के प्रति समर्पित हैं, वो देश को देख रहे हैं, देश की जनता को देख रहे हैं। और सार कह रहे हो कि बेरोजगार, वही वाली बात, अगर स्किल है तुम्हारे अंदर, आज तुम क्या कर रहे हो, तुम भी नौकरी कर लो, तुम्हें क्यों नहीं, मतलब आज तक में और वहाँ तक। भाई अब तुम कोशिश अपना रोजगार कर रहे हो ना, हिंद न्यूज बनाइए ना, तुम ये तो कोशिश करी होगी भाई मैं आज तक में चला जाऊँ या GTV में चला जाऊँ या और जो जितने भी चैनल्स हैं NDTV में चला जाऊँ, ठीक है, वहाँ भी कोशिश करी होगी, या होगे तुम वहाँ एम्प्लॉयड या नहीं भी होगे मुझे नहीं मालूम। तुमने अपना रोजगार, अपनी मेहनत कर रहे हो ना, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जिसके अंदर स्किल है, ठीक है, वो उसे कोई परेशानी रहा महंगाई का सवाल